देश के साथ गद्दारी करने वाले मंत्री या नेता अथवा घिनौना कृत्य करने वाले नेता को पार्टी तत्काल करे कार्रवाई, यह कहना है जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला का, जिन्होंने कहा कि आज पार्टी के नेता बयानबाजी में देश के खिलाफ भी बोलते दिख रहे हैं। करनाल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोलने वाले मंत्री विजय शाह को भाजपा बर्खास्त करे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग में घिनौनाकृत करने वाले भाजपा नेता धाकड़ पर कार्रवाई हुई, लेकिन उससे ज्यादा भी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन पार्टी इस संबंध में बोलने को क्यों नहीं तैयार। इसके अलावा अधिवक्ता द्वारा क्या कहा गया, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। माननीय अधिवक्ता जी, एक इन दिनों भाजपा नेताओं का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। एक तो मंत्री विजय शाह को लेकर था, दूसरा एक धाकड़ हैं बीच सड़क में घिनौनाकृत किए हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहेंगे, नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा कहीं खट्टा मीठा है, कहीं कच्चा पक्का है, कहीं वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कोई वो दोषी हो, ये हर व्यक्ति का एक आचरण होता है। ये उसने ऐसा कृत्य करके अपने आचरण को दागदार किया है। शाह साहब, मंत्री महोदय शाह साहब जो है वो कई वर्षों से मंत्री हैं और उनके कई बयान आ चुके हैं। मैंने जो कर्नल क्या नाम है उसका, सूफिया कुरैशी, इतनी साहसी भारत की महिला, वो जाके वहाँ पाकिस्तान पे अटैक करके और ध्वस्त कर रही है, और तुम उसको आतंकवादियों की बहन से रिश्ता जोड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को तो निष्कासित कर देना चाहिए ऐसे नेताओं की। मैं तो ये कहता हूँ कि चोर तो बहुत सारे हैं, जो दिख जाते हैं वो चोर, बाकी जो दिख नहीं रहे हैं उसके पीछे ही बहुत बड़ी, अभी तो आप ढूंढिए, राजनीतिकों का, अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया गया है, जिस कारण ये सब व्यवस्थाएं आ रही हैं। समाज पतन की ओर जा रहा है। आप चंद रुपया बांट के पब्लिक को वोट खरीद रहे हैं। धाकड़, अरे काहे का धाकड़? ये धाकड़ का तो बिल्कुल ओपन कर दिया सीसीटीवी कैमरे ने। हाईवे में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, यदि वो वायरल ना हुआ होता तो कोई जानता भी ना इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। ये तो पब्लिक आज जान रही है। इनके जैसे नेताओं को लात मार के बाहर करना चाहिए। पार्टी को, पार्टी में दागदार नेता होंगे तो पार्टी कितना डेवलप करोगे आप, कितना पैसा बांट के वोट खरीदोगे? ये गंदी राजनीति है। अपराधियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस कारण से ये संरक्षण इनको मिल रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति जिनका चाल चरित्र और चेहरा संदेहास्पद हो, उनको पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए किसी पार्टी में। एक समय हुआ करता था, महात्मा गांधी ने इस देश की जनता के पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, तो उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे, केवल धोती और लाठी लेके चलता था वो आदमी। क्या सक्षम नहीं था? उस आदमी का परिवार बहुत संपन्न घराने का था, वो भी चाहता तो सूट पहन सकता था, लेकिन उसने इसी समाज के लिए, इसी देश के लिए अपने कपड़े उतार के फेंक दिया। और एक आपका चाल चरित्र चेहरा है, वीडियो पे दिखाई दे रहे हो आप, कितनी गंदी बात है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं को ज्वाइन कराने के पहले ही इनका चरित्र का आकलन करना चाहिए और एक खुफिया जांच करानी चाहिए। यूपी में भी एक वीडियो वायरल हुआ अध्यक्ष का, कई जगह इस तरह की घिनौनाकृत हो रहा है। आदरणीय द्विवेदी जी, कहाँ देखेंगे? जो पकड़ गया वो चोर, बाकी साहूकार। तो बड़ी सीधी बात है, आदमी सामाजिक प्राणी है। पहले तो समाज से तैयार होता है व्यक्ति, और जिस वातावरण में पलता है उसके विचार भी उसी वातावरण की तरह बनते हैं आगे चल के। जब संस्कार ही गलत मिले हैं, संस्कार ही जब नहीं मिले हैं, तो यही ना होगा। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि पहले तो आप एक आम मानव हैं, मानवता पहले होनी चाहिए आदमी के अंदर। और ये आपराधिक चरित्र तब आता है जब आदमी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व्यक्तिगत दोषी नहीं है, लेकिन नेताओं का चयन अच्छे व्यक्ति का किया जाना चाहिए, जो समाज के कल्याण के लिए आगे है, जो मानवता की सेवा कर सके। ऐसे व्यक्तियों को नहीं जिससे समाज दागदार। भाजपा नेता अभी भी छिपाने का काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं? मैं ना कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी से। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं केवल कानून से ताल्लुक रखता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस देश में जब भी कभी क्रांति आई है, किसी अधिवक्ता ने लाई है, और वर्तमान में अधिवक्ताओं को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं के हित में कोई चीज़ सरकार ने काम किया हो तो आप बताइए। अधिवक्ता के पास यदि किराए का कमरा नहीं है ना, तो उसको कोई किराए से मकान नहीं देता, अपना खुद का रहने का नहीं है। उसका यदि अपना खुद का मकान है तो वो चैन से है।
बशर्ते आज समाज में जाइए आप, अधिवक्ता को बिल्कुल निरीह प्राणी मान लिया गया है, जबकि क्रांति हमेशा अधिवक्ता के द्वारा ही लाई गई है। हमारे आदरणीय सुंदर सिंह जी बैठे हुए हैं दादा, इन्होंने समाज में, मेरे को याद है हम लोग 90 से मैंने 86 से लेके हम लोग और लगभग 92-93 तक कॉलेज गोइंग एजुकेशन में थे। उस समय दादा बोलते थे, देख लीजिए सत्य बैठा हुआ है सामने आप। इन्होंने कभी छल कपट नहीं किया मदद की लोगों की। आज इनके पास एक मोटरसाइकिल खुद की नहीं है कि चल सके। तो सत्य को तो ये हाल है, जो झूठे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था वो आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। दुबे जी तो अपना